हेलो नीट एस्पिरेंट्स। तो आप सभी के बहुत सारे क्वेश्चंस थे, बहुत बेसिक क्वेश्चंस थे और बहुत इंपॉर्टेंट है यार, हाईली इंपॉर्टेंट। इतना स्कैम, मिस इन्फॉर्मेशन, मुझे लग रहा है कि अगर आप ये वीडियो देख लोगे तो आपके मैक्सिमम मतलब 99% क्लैरिटी तो हो ही जाएगी। मतलब कॉमन क्वेश्चन है, पॉसिबिलिटी बता दो। पहला प्रश्न ये है, ये मतलब मैंने एनालाइज किया है, निकाले हुए कुछ क्वेश्चन जो मुझे लग रहा था इसके बिहाफ पे उनके पेरेंट्स को, स्टूडेंट को इसकी इंफॉर्मेशन होनी ही चाहिए। पहले नंबर पर, क्या सर 5 लाख पर ईयर में एमबीबीएस पॉसिबल है? ये जितनी भी बात कर रहे हैं हम एमबीबीएस की बात कर रहे हैं और वो भी प्राइवेट एमबीबीएस की हम स्पेशली बात कर रहे हैं। तो क्या प्राइवेट एमबीबीएस 5 लाख रुपए पर ईयर में संभव है? तो यार देखो, प्राइवेट एमबीबीएस जैसे मान लीजिए केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, जो साउथ के स्टेट्स है, आंध्रा, तेलंगाना, तो वहां पर जो होम स्टेट के बच्चे के लिए जो सीट होती हैं प्राइवेट कॉलेजेस में, वहां पर कुछ जगह फीस कम होती है। मतलब एक तरह का 50% एनएमसी रूल वहां पर बहुत पहले से वैलिड है। मतलब वो अपने स्टेट ऑफ रिजर्वेशन वाले के लिए कुछ ना कुछ एक सेफ्टी प्रिकॉशन के तौर पे एक रिलैक्सेशन देते हैं। बट अगर आप यही नॉर्थ इंडिया में देखोगे, बिहार देख लो, उत्तर प्रदेश देख लो, मध्य प्रदेश देख लो, या इधर नॉर्थ इंडिया के कोई भी स्टेट देख लो, तो वहां पर लगभग जो फीस स्ट्रक्चर है काफी ज्यादा ही है। इवन राजस्थान में भी अगर देखोगे, होम स्टेट की फीस थोड़ी सी कम है। कम कितनी होती है? 18 लाख रुपए, 20 लाख रुपए, 22 लाख रुपए। और अगर हम वैसे देखेंगे कितनी है मैनेजमेंट कोटे वाली फीस, तो 28 लाख, 30 लाख, 40 लाख रुपए तक है। तो फीस का एज सच ये सिर्फ पॉसिबिलिटी अगर आप किसी एक ऐसे राज्य से हो जहां पर स्टेट कोटे वाले के लिए कम फीस में सीट अवेलेबल है तो मिलेगी। और ये ऑफिशियल होता है यार, किसी के कराने से नहीं हो जाता। ऐसा नहीं है कि मैं उत्तर प्रदेश से हूं, मैं अपना डॉक्यूमेंट बनवाऊं और मैं केरल से करवा लूं, कर्नाटक से करवा लूं। नहीं संभव है भाई, आप फंस जाओगे, आपका फ्यूचर खराब हो जाएगा। आपको इससे बचना है, इस ट्रैप से बचना बहुत जरूरी होता है। हर साल बहुत सारे बच्चे इस ट्रैप में फंसते हैं और उनके फ्यूचर खराब होते हैं। तो पेरेंट्स को भी मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा यार कि जो भी जेन्युइनली आपके पास वट एवर डॉक्यूमेंट्स यू हैव, आप उसके बेसिस पे अप्लाई करो, उसके बेसिस पर आप क्राइटेरिया को चेकआउट कराओ, उसके बेसिस पर आप बेनिफिट्स लो। दूसरे नंबर पर सेमी गवर्नमेंट होते हैं। अगर यार सेमी गवर्नमेंट कहीं पे भी होगा तो अपने होम स्टेट की काउंसलिंग के थ्रू उस कॉलेज को क्लेम कर पाएगा। कोई भी अदर स्टेट का बच्चा जाकर वहां पर सेमी गवर्नमेंट के लिए क्लेम नहीं कर सकता है। क्लियर? एट्स पिन की 100% जो काउंसलिंग होती है वो स्टेट अथॉरिटी कराती है, उस पर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है गवर्नमेंट कॉलेज की तरह। तीसरा, स्कॉलरशिप मिलती है क्या? नहीं भैया, कहीं कोई स्कॉलरशिप नहीं मिलती है। स्कॉलरशिप सिर्फ गरीब बच्चों के लिए होती है और जो 12 लाख 15 लाख फीस पे कर लेते हैं वो गरीब नहीं होते हैं। लास्ट आपका क्राइटेरिया 12 लाख रुपीज रहता है, जिसमें इनकम टैक्स नील है, उसके ऊपर आप टैक्स क्राइटेरिया में आ जाते हैं। हालांकि ये रिवाइज हुआ है, पहले मिनिमम क्राइटेरिया 8 लाख हुआ करता था, उससे पहले और कम था, उससे पहले और कम हुआ करता था। बट दो स्कीम्स महाराष्ट्र में और मध्य प्रदेश में चलती हैं जो कि स्टेट गवर्नमेंट की है। चौथा रूल, क्या भैया अपने नॉर्थ इंडिया में भी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में 50% एनएमसी वैलिड होगा? नहीं महाराज, नहीं होगा। जब एनएमसी का गठन हुआ था तो इसी बात पे हुआ था कि भैया एनएमसी मतलब 50% सीट पे लाओगे, फीस का रिलैक्सेशन। एनएमसी का माने ये है प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में 50% सीट जो होंगी सरकारी फीस पे भरी जाएंगी या कम पैसे पे भरी जाएंगी। 50% एनएमसी का नियम ये है। बट अभी तक नॉर्थ इंडिया में तो कहीं नहीं है, साउथ में फिर भी 2-4-5 जगह इस तरह का फॉर्मूला है। इवन वेस्ट बंगाल वगैरह में भी है। 5वें नंबर पे अगर हम देखें कि भाई अब्रॉड एमबीबीएस कैसा ऑप्शन है? अब्रॉड एमबीबीएस ठीक ऑप्शन है। अब्रॉड एमबीबीएस में आपको 20 लाख से 35 लाख के बीच में जो ऑप्शंस मिलते हैं, मुझे लगता है आपको वहां पर प्रेफर करना चाहिए। बट बहुत इनिशियली अप्लाई करते हैं तो आपको अच्छे ऑप्शंस मिल जाते हैं, बाद में वो अच्छे ऑप्शंस नहीं मिल पाते हैं। इसमें आपको इन चीज़ों से बचना होता है कि जो इस तरह की एजेंसीज होती हैं जो कम पैसा बताती हैं, बाद में ज़्यादा लिया जाता है तो कॉस्टली पड़ जाता है। उसके लिए करियर सर्विसेज भी आपकी इस पर हेल्प करता है। तो जो भी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन है वो आप तक पहुंच पाए, उसके बेसिस पर आप अप्लाई करें। मतलब किसी भी तरह के कोई ब्लफ में नहीं रहें। 6वें नंबर पे ऑप्शन आ जाता है कि भैया एमबीबीएस चाहिए कि बीडीएस, कौन सा प्रेफर करोगे सर?
तो मैं बोलूंगा आजकल BAMS का अच्छा ट्रेंड चल रहा है, तो BAMS पहले आपको प्रेफर करना चाहिए। BDS आपको थर्ड ऑप्शन के तौर पे लेना चाहिए, बिकॉज फर्स्ट ऑप्शन आपका MBBS हो गया, ठीक है। सेकेंड ऑप्शन आपका BAMS हो गया, बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिकल साइंस। 7th पॉइंट ये है कि भाई MBBS इंडिया से करना चाहिए, नेपाल से करना चाहिए, या किसी अदर कंट्री से करना चाहिए। तो MBBS सबसे पहली प्रेफरेंस अगर आपको इंडिया में मिल जाए तो इंडिया से करना चाहिए। अगर इंडिया का बजट नहीं मैच कर रहा है, पेरेंट्स बहुत दूर के मतलब कंट्री में नहीं भेजना चाहते हैं, तो भैया नेपाल चले जाओ, नेपाल में जाके कर लो। नेपाल में भी मान के चलो 50 से 65 लाख के बीच में बजट रहता है, मतलब 60-65 का बजट बहुत कॉमन है नेपाल में। पहले करा लेते हो तो कुछ कम फीस में हो जाती है, बाद में कम फीस में नहीं होता है, बिकॉज ज्यादा बच्चे अप्लाई करते हैं। नेपाल की पूरी कहानी अलग है, अगर आप इंटरेस्टेड है तो एक बार आप हमारी दिए गए नंबर पे जरूर पूछें। अदर कंट्रीज के लिए मैंने बता ही दिया, सबका प्रोसेस अलग अलग होता है भैया। वीजा मैंडेटरी होना ही चाहिए, नेपाल में नहीं लगता है। और फिर आ जाते हैं 8th नंबर पे, मैनेजमेंट कोटा क्या होता है, डोनेशन से एडमिशन पॉसिबल है। तो देखो भाई, कोई भी कॉलेज में आप डोनेशन से एडमिशन तो नहीं ले सकते हो। मैनेजमेंट कोटे का मतलब मेडिकल में प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना, मैनेजमेंट कोटे का मतलब ये होता है। बट मैनेजमेंट कोटे का मतलब लोग ये समझते हैं कि पैसा दो, मैनेजमेंट कोटे की सीट ले लो। तो ये यार कंफ्यूजन है, ऐसा नहीं है। राजस्थान में जो ऑल इंडिया कोटे की जो भी सीट्स हैं वो सारी मैनेजमेंट कोटे की सीट हैं। यूपी की भी सारी सीट्स मैनेजमेंट कोटे की हैं। जो भी ओपन स्टेट्स हैं उनकी सारी सीट्स मैनेजमेंट कोटे की ही सीट होती है। तो मैनेजमेंट कोटे की सीट से उसका लेना देना ये नहीं है कि वो कॉलेज में जो कॉलेज मैनेजमेंट की सीट होगी ना भाई, कॉलेज अपने बच्चे की एक एडमिशन नहीं करा सकता। इसमें भी बच के रहना है, किसी भी कंसल्टेंट को किसी भी तरह का डोनेशन, किसी भी तरह का कैपिटेशन नहीं देना है। बहुत जेन्युइनली आपको अपने काउंसलिंग पोर्टल पे अप्लाई करना है, तो आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने अपनी टीम का नंबर दे रखा है, पेड काउंसलिंग टीम का, तो आप इस पर इनरोल भी कर सकते हैं। अगर आप मेरे से मीटिंग करना चाह रहे हैं, इंट्रैक्शन करना चाह रहे हैं, तो वो भी अलाउ है, अभी कर सकते हैं भाई भी। और डिस्क्वालीफाइड एडमिशन ले सकते हैं? नहीं भाई, कतई नहीं ले सकते हैं। MBBS छोड़ो, BMS में भी नहीं ले सकते। इवन अब्रॉड में भी डिस्क्वालीफाइड बच्चे का एडमिशन नहीं होता है। इस चीज को दस्तावेज बना के सेट कर लो माइंड में। इस वीडियो में जितनी भी बातें बताई हैं वो 24 कैरेट एकदम सही हैं, 100% ट्रुथ है। उसमें कोई भी इब्बट लगा के मई का लाल कोई नहीं कर सकता। इंडिया में नहीं, इंडिया के बाहर भी कोई नहीं कर सकता भाई। मेडिकल कमेटी के अपने नियम्स हैं, NMC के, वो इंडिया के भी रूल्स हैं और इंडिया के बाहर के भी रूल्स हैं, तो वो मैच करने पड़ेंगे, वो फॉलो करने पड़ेंगे। बहुत सारे कंट्री फॉलो नहीं करते हैं, तो उसकी डिग्री इंडिया में वैलिड नहीं है। ठीक है, वीडियो आज की यहीं तक। और इसी तरीके से वीडियोस पाने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और ये ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन पाने के लिए जरूर सब्सक्राइब करके रखें, जरूर वीडियोस देखें, बिकॉज इस तरह की इन्फॉर्मेशन किसी और चैनल पर नहीं मिलेगी। वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट करके जरूर बताना। कोई कमेंट, कोई क्वेश्चन मन में रह गया है तो आप जरूर बताएं। नमस्कार।